मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें मौका दिया ताकि हम आज फिर खुदाउन की ज़िंदा आवाज़ को आप तक लेकर आए हैं। और आज हमारा मज़मून है यकीन का फल। हमारा मज़मून है यकीन का फल। कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 4 बाब और उसकी 49 और 50 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम में मरकूम है, बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदाउन, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। कलाम बयान करता है, ये शख्स हेरोदिस इंतपास का सिपाही है, फौजी सिपाही है, और ये कुफर नहूम में एक चौकी पर बैठा है ताकि बादशाह इंतपास के लिए टैक्स जमा करे। और कलाम बयान करता है, वहाँ इसका बेटा बीमार हो जाता है और इसे पता चलता है कि यीशु अल मसीह काना में मौजूद है। और ये कुफर नहूम से चलता है और 20 मील का सफ़र करके ये यीशु अल मसीह के पास जाता है और जाकर यीशु अल मसीह के पास जाकर कहता है कि मेरे बेटे को चलकर शिफा बख्श। यीशु ने उसको जानते हुए, पहचानते हुए कहा कि तुम निशान चाहते हो, लिहाजा मैं तेरे बेटे के लिए जाऊंगा। उसने कहा, ऐ खुदावन, उसके मरने से पहले तू उसे जीता कर, उसके मरने से पहले चल। कलाम में लिखा है, हमने पढ़ा है कि यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। और जैसे ही मेरे और आपके खुदाउन की ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकले तो उसने इस बात का यकीन किया और ये यीशु अल मसीह की बात सुनकर चल दिया। और कलाम बयान करता है, अभी ये अपने घर के करीब ही पहुंचने वाला था कि इसके कुछ दोस्तों ने या मुलाज़िमीन ने बताया कि तेरा बेटा जीता है। और उसने पूछा, ये कब इसने चंगाई हासिल की? उन्होंने टाइम बताया और इस बात को वो जान गया कि इन्हीं लम्हों में खुदा यीशु अल मसीह ने मेरे बेटे के तल्लक से कहा कि जा, तेरा बेटा जीता है। और वो इस बात से खुश हुआ, अपने बेटे की तंदुरुस्ती पे खुश हुआ और उसने खुद भी और अपने घराने समेत खुदा यीशु अल मसीह पर ईमान ले आया। और याद रखें, आज जो कलाम है हमारा मजमून है यकीन का फल। अगर आज हम इत्तेकाद करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और अपने आप को इस काम के लिए तैयार करते हैं कि जो कुछ हमने मांग लिया है वो हमारे लिए हो जाएगा, तो हो जाएगा। क्योंकि कलाम बयान करता है कि अगर हमारे दिलों में गुनाह है, अगर हमारे अंदर नफरत है, अगर हमारे अंदर एक कमज़ोरी है, ईमान की कमज़ोरी है, या हम खुदा के साथ उस कदर वफादार नहीं है, तो हमारी दरख्वास्तें कभी भी पूरी नहीं होगी। वो ईमान के साथ आया और उसने बड़े ईमान के साथ यीशु अल मसीह को कहा। और जैसे ही खुदा यीशु अल मसीह ने उसे कहा कि जा, तेरा बेटा जीता है, और वो वापस चला गया और उसके बेटे ने शिफा पाई। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत में मरकूम है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई ढूंढता है उसे मिलता है, और जो कोई
مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ آپ کے لیے کلام بیان ہے، کلام میں واضح طور پہ خدا بیان کرتا ہے کہ اگر تم مانگتے ہو تو میں تمہارے لیے تمہیں دیتا ہوں، اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اس وقت تک ہم نے مانگتے رہنا ہے جتنی دیر تک ہمیں مل نہیں جاتا، اس وقت تک ہم نے ڈھونڈتے رہنا ہے جب تک ہم پا نہیں لیتے، اور اس وقت تک دروازے کو پیٹتے رہنا ہے جب تک ہمارے لیے کھل نہ جائے۔ اور یہی ہمارے لیے مسلسل، اگر ہم اپنے خدا کے سامنے آتے ہیں، مسلسل ہم التجا کرتے ہیں، مسلسل اپنی درخواست خدا کے سامنے رکھتے ہیں، تو خدا ہماری درخواست کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی ہوئی انجیل کے مطابق خدا یسوع مسیح خود بیان کرتے ہیں ایک بے انصاف قاضی کے تعلق سے اور ایک بیوہ کے تعلق سے۔ خدا کہتا ہے کہ کیا میں اس بے انصاف قاضی کی مانند ہوں کہ اگر آپ مسلسل خدا کے سامنے آتے ہیں، مسلسل خدا کے سامنے آ کر اپنے مسئلے مسائل کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، تو خدا پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کبھی اپنی کمزوری کو نہیں دیکھنا، کبھی اپنے مسئلے کو نہیں دیکھنا، کبھی اپنی پرابلم کو نہیں دیکھنا کہ میری پرابلم کتنی بڑی ہے، میرا مسئلہ کتنا بڑا ہے، یہ دیکھنا میرا خدا کتنا بڑا ہے۔ ہاللیلویا! ہم نے خدا کی طرف دیکھنا ہے، ہمارا خدا بڑا ہے اور ہمارا خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مقدس یعقوب رسول اپنے خط میں پہلا باب اس کی 6 اور 7 آیت میں مرقوم ہے، اگر ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ اگر ہم شک کے ساتھ مانگتے ہیں اور اگر ہم بے اعتقادی کے ساتھ مانگتے ہیں تو ہم سمندر کی لہروں کی مانند ہیں، اور ہم دو دلے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ دعا کرتے ہوئے اپنی مشکل کو نہیں دیکھنا، اپنی پرابلم کو نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جس کے سامنے میں درخواست رکھ رہا ہوں وہ بڑا ہے، اور جو مجھے میرے ساتھ کلام کرتا ہے وہ بڑا ہے۔ آپ ابراہم کے بارے میں تو جانتے ہیں، کلام بیان کرتا ہے مقدس پولس رسول کے ذریعے سے۔ مقدس پولس رسول لکھتے ہیں، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارہ کے رحم کی مردکی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ بزرگ ابراہم ایمانداروں کے باپ ٹھہرے، ایمان خدا پر یقین رکھنے کی صورت میں، اور کلام بیان کرتا ہے کہ نہ تو اس نے اپنے بڑھاپے کو دیکھا اور نہ اپنی بیوی سارہ کے ضعیف پن کو دیکھا، بلکہ وہ اپنے ایمان کو کہہ لیں کہ اس نے اپنے ایمان کو ضعیف نہیں ہونے دیا، اور اپنے بڑھاپے کی عمر پر خدا پر یقین رکھا۔ ہاللیلویا! اور خدا یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر ہم جاگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں تو ہمارے یقین کا پھل پکنا شروع ہو جاتا ہے اور پک جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بالکل کہانی سناتا ہوں۔ میرے چرچ میں ایک نوجوان خاتون نے اپنے ہدیے کی تھیلی میں اس نے ایک مجھے لیٹر لکھا،
और उस लेटर पे लिखा था, पास्टर साहब मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 बेटियां हैं और मेरा शौहर मुझे कोसता है, मारता है और मुझे गालियां देता है कि तू बेटियों को ही जन्म देती रहेगी, तू बेटे को जन्म नहीं दे सकती, लिहाजा मेरे लिए दुआ की जाए ताकि मैं बेटे को जन्म दूं। और मैं आपको बताऊं, मैंने उस लेटर को पकड़ा और पकड़कर अपनी पॉकेट में रख लिया। जब मैं कभी अपनी पॉकेट में से पैसे निकालने मैं उस लेटर को देखता, मैं कहता खुदाया इस दरख्वास्त पर अपनी नज़र कर और इस बेटी को औलाद जैसी, बेटे जैसी, औलाद नरीना जैसी नेमत से नवाज दे। और जब जब मैं उसे देखना और उस लेटर को देखना, और मैं इस यकीन के साथ 6 माह तक वो लेटर अपने पास रखा। और उस बेटी ने आकर चर्च में इस बात की गवाही दी कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और खुदा ने ऐन वक्त पर उसे बेटे जैसी नेमत से नवाज दिया। हालेलुया! ये है आपका यकीन, ये है आपका ईमान, ये है आपका भरोसा। और कलाम बयान करता है, आज का जो हमारा मजमून है, जो मुलाजम था उसने इस बात का यकीन किया, वो जान गया ये कहने वाला यीशु मसीह है और उसने इस बात का एतबार किया और इस बात को लेकर चल दिया कि यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदा कर देने की कुदरत रखता है, कोड़ियों को पाक साफ करने की कुदरत रखता है, जो अंधों को बिनाई दे देता है और जो बहरों को सुनने की ताकत दे देता है, वो मेरे बेटे को भी जीता कर देने की कुदरत रखता है। और वो इस ईमान के साथ चला गया और उसने अपने ईमान का फल पाया, यकीन का फल पाया। मैं आपको एक और बाइबल मुकद्दस में से बात बताता जाऊं। शद्रक मीशक अब्दुलनजूब को आग की भट्टी में फेंक दिया गया और शद्रक मीशक अब्दुलनजूब ने खुदा के सामने कहा कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं। बादशाह के सामने कहा और कहा हमारा खुदा आग की भट्टी में से बचाने की कुदरत रखता है। और कलाम बयान करता है, जब उन्होंने कहा हमारा खुदा आग की भट्टी में से बचाने की कुदरत रखता है, बादशाह ने कहा आग को 7 गुना और बढ़ा दो। और जब आग में फेंक दिया गया तो कलाम बयान करता है, आग में से 3 लोगों की बजाय 4 बादशाह को नजर आने लगे और चौथे की सूरत अलाजादे की सी थी। और उसने कहा सदरक मीशक खुदा ताला के बंदो आग में से बाहर निकल आओ। और वो कह रहा है हमने 3 लोगों को आग में फेंका है, ये चौथा कौन है जिसकी सूरत अलाजादे की सी है। ये है यकीन का फल। उन्हें पता था कि हमारा खुदा आग की भट्टी में से बचाने की कुदरत रखता है। और जो उनका इत्तेकाद था, जो उनका यकीन था, खुदा ने उनके यकीन के मुताबिक किया। आज हमारा यकीन जो है, आज हमारा भरोसा जो है, आज हमारा खुदा के सामने जो हम दरख्वास्त देते हैं, हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि हमारा खुदा ऐसा कर देने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा छोटा खुदा नहीं, कलाम में लिखा है खुदा सच्चा है, खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा झूठी कमिटमेंट नहीं करता, खुदा झूठे वादे नहीं करता। और कलाम में लिखा है अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना ईमान होगा, पहाड़ को कहेगा सरक जा तो वो सरक कर समंदर में जा गिरेगा। ये है आपके लिए, ये है आपकी शान, ये है आपका इख्तियार जो ईमान रखने की सूरत में आपको मिल गया है। आप बा इख्तियार लोग हैं और आप ईमान के साथ आप इब्लीस के सारे जलते तीरों को खत्म कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अमान है, अगर आपके अंदर अमान है तो आप इब्लीस की सारी फौजों पर गालिब आ सकते हैं, बदरूहों पर गालिब आ सकते हैं। ईमान है
तो अगर शुगर है तो आप कहें हमारा खुदा हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। ईमान के साथ मांगे, आपकी शुगर जाती रहेगी। ईमान के साथ कहें मेरे घुटनों की गैंटिया है जो वो जाता रहे, किडनी की बीमारी जाते रहे, हार्ट की बीमारी जाती रहे। जो कुछ आप ईमान से मांगेंगे वो आपके लिए होगा, क्योंकि मिलेगा आपको यकीन का फल। अगर आप ईमान रखते हैं तो आपके लिए सब कुछ खुदा कर देने की कुदरत रखता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।